हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। लगता नहीं है कि रात को बच्चे सोए होंगे, इतनी टेंशन होगी क्योंकि JKSSB ने जो झटका दिया है वो सबको पता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एग्ज़ाम हो सकता है इस डेट पे? दूसरी चीज़, अगर पॉसिबल है तो क्या 45 डेज़ में एक फ्रेशर बच्चा इसकी तैयारी कर सकता है? कितना टाइम चाहिए सिलेबस ख़त्म करने के लिए? और क्या एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो सकती है? नहीं। और क्लासेस क्या किस प्रकार हमें कवर करना है, तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बनी रहिए लास्ट तक। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक आपके लिए गुड न्यूज़ है, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जैसे आपका रिप्लाई होगा उसी हिसाब से वो आपके लिए किया जाएगा, जो कि JNK में फ़र्स्ट टाइम हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक JNK में ऐसा फर्स्ट किसी ने नहीं किया जो हम कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहली बात करते हैं हम मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या 45 डेज़ में ये सिलेबस जो है वो कर पाना पॉसिबल है कि नहीं है? तो पॉसिबल तो हर एक चीज़ होती है, ये तो सबको पता है, लेकिन क्या इस सिलेबस के हिसाब से आप कर सकते हो इसको? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये 45 डेज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है JKSSB, तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे JNK के लिए सेम टाइम है। हाँ, ये चीज़ है कि जो बच्चे पहले से कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बोनस मिल जाएगा, उनकी तैयारी पहले भी मैक्सिमम सब्जेक्ट में होगी है और कुछ उसको करनी है, लेकिन 45 डेज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर हम सिलेबस की बात करें, वो बहुत ज़्यादा है, सबको पता है, बहुत वास्ट सिलेबस है। और टॉपिक दिए होते तो भी बात अलग थी कि हम टॉपिक को थोड़ा डीप ना जाके जल्दी ख़त्म कर सकते थे। चलिए 45 डेज़ में हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड नहीं होता, देखो 90% से ज़्यादा चांस है कि एग्ज़ाम आपका एक्सटेंड होने वाला है। ये टेंटेटिव डेट है, इस डेट पे नहीं होगा, लेकिन हम इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते। हम लोग मान के चल रहे हैं कि पेपर आपका 15 to 25 के बीच बीच में हो जाएगा। ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही एग्ज़ाम होगा और उसी हिसाब से हमें तैयारी भी करनी है। ठीक है, कैसे कैसे अब क्या करना है, अब आप लोग जी जान से मेहनत करिए, हमारे साथ फ्री में पढ़िए चीज़ें और ईमानदारी से पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सबको एक ही टाइम मिल रहा है, सबने एक ही एग्ज़ाम देना है और बहुत सारे बच्चे सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। और डर सबको लगता है, जब हम एग्ज़ाम देते थे हमें भी डर लगता है। कोई भी एग्ज़ाम जिसने भी नौकरी ली है उनको पूछो, जितना मर्जी पढ़ा हो, लेकिन डर तो लगता है, डर सबको लगता है, लेकिन मेहनत आपको करनी है। तो 45 डेज़ में मैंने बोला सिलेबस ख़त्म हो सकता है और आप कर भी सकते हो। उसका मैं स्ट्रैटेजी आपको बता दूं कि आप जो भी पढ़ रहे हो सब कुछ एक साथ लेके चलना पड़ेगा आपको। मैथ, साइंस, उसके बाद आपका पॉलिटी, हिस्ट्री जो भी है, GK, फिर उसके बाद आपकी इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, देन उसके बाद आपका जो भी कंप्यूटर है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, तो सबको लगभग एक साथ लेके आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, थोड़े टाइम में तैयारी कैसे होती है, क्योंकि रिवीजन का टाइम नहीं है। अगर आपने साइंस का कोई यूनिट पढ़ लिया, एक यूनिट कंप्लीट करा, तो गाइज उसको बार बार रिवाइज करते जाओ। क्योंकि अगर आपने 20 दिन में जो भी सिलेबस पढ़ा होगा और आपको उसी दिन कोई बोले कि इसी के बेस पे एग्ज़ाम देना, तो वो आपको 20 दिन का आना चाहिए, इतनी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि 45 डेज़ में सिलेबस ख़त्म तो कर लोगे, लेकिन वो आपको आता है कि नहीं आता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से तैयारी करी है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 45 डेज़ में हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं सिलेबस। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग लेवल को स्किप करेंगे, लेवल आपका अच्छा ही रखेंगे, उसी हिसाब से आपकी तैयारी होगी। तो मतलब 45 डेज़ में सिलेबस ख़त्म हो सकता है, सबका एक ही टाइम है। आपको मैं बता दूं कि बच्चों से ज़्यादा टेंशन हमें होती है कि सिलेबस को किस तरीके से ख़त्म करवाना, और बच्चों को आना भी चाहिए। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है आपको, साथ साथ रेगुलर पढ़ना है आपको। और कम से कम भी आप गाइज, अगर मिनिमम भी आप 10 घंटे, 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा इतने सिलेबस के हिसाब से। इतना आप ईमानदारी से पढ़ते हो तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। अब वो टाइम नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ही चीज़ों को इतना ज़्यादा डीप में एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते रहो। अब आपको वो टीचर से पढ़ना है, उस इंस्टीट्यूट से पढ़ना है जो आपको पॉइंट टू पॉइंट करवाए।
मतलब जो सिलेबस जैसे जनरल साइंस है, अब जनरल साइंस में क्या क्या पढ़ना है, जो सेंट्रल एग्जाम पूछता है, जो स्टेट पीसीएस पूछता है, जो एमसीक्यूज कहाँ से ज़्यादा बनते हैं, वो पता होता है जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। अब मैं साइंस सेंट्रल लेवल का मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि साइंस में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और मैं प्रीवियस ईयर पेपर को वॉच करके हर एक चीज़ हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं। तो हम लोग आपको ख़त्म करवाएंगे, आपको मेहनत करनी है। और दूसरा जो सरप्राइज़ है मैं आपको बता दूं कि हम लोग 1-2 दिन में मैथ का लाइव क्लास मैं लेने वाला हूँ। जो भी लाइव क्लास जिस दिन मैं लिया करूँगा, वो क्लास आपका 2 घंटे तक मिनिमम और मैक्सिमम कितना भी चल सकता है, मतलब 2 घंटे 1.5 घंटे तक हम लाइव क्लास लेंगे। उस लाइव क्लास के अंदर आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन हाँ, अगर लाइव आपका रिस्पॉन्स लाइव में अच्छा हुआ, बच्चे अगर ज़्यादा हुए, तभी ये लाइव क्लास दी जाएगी, अदरवाइज़ आपको लाइव क्लास नहीं दी जाएगी। तो इसको कोशिश करेंगे हम लोग यूट्यूब पे या ऐप पे रन करें। और लाइव का मतलब कि आपको टाइम मिलेगा कि रात को 9 PM पे लाइव आना है, तो 9 PM पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जब तक आपका रिस्पांस अच्छा होगा तब तक चलती रहेगी। और अगर ये ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि आपका रिस्पांस अच्छा है, तो मैथ हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि लाइव क्लास लंबी चल सकती है। आपके रिस्पांस के ऊपर आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं उसी टाइम साथ साथ आपको रिप्लाई करूंगा, जो भी आपके क्वेश्चन डाउट्स होंगे साथ साथ क्लियर होंगे, इसका मतलब समझ भी आपको आएगा। तो ये चीज़ आपके लिए करेंगे, ये आपके रिस्पांस पे डिपेंड करता है। यही था आपके लिए सरप्राइज कि अभी तक किसी ने आज तक लाइव मैथ नहीं पढ़ाया JNK में, और वो मैं आपको लाइव पढ़ाने वाला हूँ। बीच में कोशिश करेंगे कि कैसा चलता है, कैसा आपका रिस्पॉन्स है, क्योंकि लाइव में ये रहता है कि आपका डाउट्स है वो हम साथ साथ क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कितना टाइम चाहिए? तो हमने जैसे बोल दिया कि 45 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा, अगर आप 10 घंटे तक मिनिमम पढ़ते हो तो, और अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो जो पढ़ोगे उसको पीछे नहीं छोड़ना है कि अब इसको एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज़ करेंगे तो तब सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब जो जो पढ़ते चले जाओगे वो आपके दिमाग में घुसता चला जाएगा, और दिमाग में उसको रखना है, रिवाइज़ करना है साथ साथ। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 45 डेज़। और जो बच्चे फ्रेशर हैं, ऐसा नहीं है कि फ्रेशर इसको क्लियर नहीं कर सकते, जो बच्चा मेहनत करेगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्रेशर बच्चे को मेहनत दूसरे वाले से 50% ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो बच्चे पुराने हैं, जिनको पहले ही थोड़ा मैथ आता है, पहले ही साइंस आती है, पहले ही जीके पढ़ी हुई है, तो उनके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। जिस बच्चे ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी करी है, उनका साइंस ऑलमोस्ट हो गया होगा, उन लोगों ने इंग्लिश भी पढ़ ली होगी, मैथ चलो आपको नया पढ़ रहे हो वो मैं करवा रहा हूँ स्पेशली, इकोनॉमिक्स आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होगी, पॉलिटी उसमें नहीं थी कोई बात नहीं, हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन तैयारी पॉसिबल है, ठीक है, और हम आपको सब कुछ करवाने वाले हैं। तो एग्ज़ाम डेट चांसेस हैं कि 90% तक ये एक्सटेंड होने वाला है। वैसे भी ये टेंटेटिव डेट है, और JKSSB ने आज तक टेंटेटिव पेपर नहीं लिया, लेकिन आपको मान के चलना है कि पेपर इसी डेट पे होगा, और इसी तरीके से लग जाओ। पहले हम क्या कर रहे थे, क्लास को बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अब क्लास बिगिनिंग से स्टार्ट नहीं होगी। हम लोगों ने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। वो जो साइंस के लेक्चर्स होंगे, वो जो मैथ होगा, उसके बाद जो भी आपकी जीके वो तो चलो स्टार्ट ही हुआ आपका। जैसे साइंस तो आपका बहुत सारे लेक्चर होंगे, जैसे हिस्ट्री की क्लास मैम चल रही है तो वो तो दूसरी तीसरी है, पॉलिटी चल रही है वो भी जो 4-5 क्लास हुई हैं, तो ये यही से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब जो हो गया उसको एज इट इज़ रखेंगे, आपको वही से पीछे से भी पढ़ना है, और साथ साथ जो हम करवा रहे हैं वो भी पढ़ना है, ठीक है। और लाइव क्लास आपको क्या लगता है कि लाइव होना चाहिए मैथ में? अगर लाइव क्लास आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने बच्चे टाइम देने के ऊपर लाइव क्लास पढ़ सकते हैं साथ साथ, क्योंकि रिस्पांस है तो लाइव पढ़ाएंगे, रिस्पांस नहीं है तो लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। फिर उसमें जो डाउट्स आता है तो वो बाद में डाउट्स क्लियर मुश्किल होते हैं, तो फिर हमें डाउट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं और डाउट क्लास लेना पड़ता है। तो हम कोशिश कर रहा हूँ मैं इस बार कि JNK में पहली बार हम लाइव कंडक्ट करवाएं, और वो भी ओपनली, कोई भी बच्चा जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है, ठीक है। आप मेरे से बात कर सकते हो लाइव में, मीन्स के कमेंट सेक्शन कुछ भी पूछोगे मैं रिप्लाई करूँगा, जो भी जेन्युइन क्वेश्चन होंगे आपके। तो ये चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी कि आपको बिल्कुल डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए सेम टाइम है। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन ये बात कंडीशन है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अब ज़्यादा ये टाइम नहीं है कि आप लोग एक सब्जेक्ट पकड़ के बैठ जाओ और उसको 4-4 बुक से पढ़ना स्टार्ट करो, उससे नहीं होगा। आपको उस टीचरों से पढ़ना है जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें करवाए, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब लाइव करना है और उसके बाद जो प्रैक्टिस करनी है, तो वो तो आपको पता है कि मेरा पर्सनल चैनल है BMC क्लासेस विद अजय,
BMC क्लासेस विद अजय वाले में। तो वहाँ पे अब क्योंकि पहले क्या था, मैं प्रैक्टिस क्यों नहीं डाल रहा था, क्योंकि हमें ये था कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन अब ये है कि पीछे वाले चैप्टर आपको वही रहेंगे, उसका प्रैक्टिस में एक्स्ट्रा स्टार्ट करने वाला हूं। जिस बच्चे ने पढ़ा वो ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा वो ये क्लासेस पढ़ लेना प्लेलिस्ट में जाके, और इसी से आगे आपको प्रैक्टिस वहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। प्लस आपको नया चैप्टर मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ, लाइव 1-2 दिन में लाइव क्लास करेंगे। पहले आपका रिस्पॉन्स देखेंगे कितने बच्चे चाहते हैं लाइव के लिए। सो बिल्कुल भी नहीं डरना, ईमानदारी से मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट, और हम आपके साथ हैं लास्ट तक। हम आपको दिन रात करके मेहनत करवाने वाले हैं। आपसे ज़्यादा हमें टेंशन है कि सिलेबस किस तरह से आपको पूरे ख़त्म करवाने और कैसे आपको प्रिपेयर करना है। सो मिलके करते हैं हम JNK में अच्छे से ये सिलेबस ख़त्म, तो होपफुली आप मैक्सिमम बच्चे सिलेक्शन ले पाओगे। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी लाइव का कमेंट कर देना कि लाइव कौन कौन बच्चा चाहता है कि लाइव होनी चाहिए।